जय हिंद। आइए हम जो है PSIR 1984 में पूछा गया है क्वेश्चन को डिकोड करने का और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर 2 सेक्शन बी का है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें कमेंट करना है, अपनी राय व्यक्त करनी है। इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1A, डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वर्ल्ड। कुछ नहीं है, हमें जो है तीनों की दुनिया, 3 तरह की दुनिया, इस दुनिया को पूरे जितने भी देश हैं पूरे विश्व में, लगभग 200 से भी अधिक राष्ट्र हैं, तो उन पूरी दुनिया को 3 भागों में विभक्त करने का प्रयास किया गया है। तो एक तो आ गया फर्स्ट वर्ल्ड, दूसरा आ गया सेकेंड वर्ल्ड और तीसरा हो गया तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में जो जितने बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, चाहे अमेरिका वगैरह हो गया, ब्रिटेन वगैरह, या फिर जितने भी वेस्टर्न नेशन हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड में आ गया। सेकेंड वर्ल्ड है जो डेवलपिंग नेशन है, जो अभी विकासशील राष्ट्र हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जो है डेवलपिंग नेशन में है। और थर्ड वर्ल्ड में है लिस्ट डेवलप्ड, जो इसे एकदम निम्न स्तर के, अभी जैसे अफ्रीकन नेशन वगैरह हो गए, जो अभी अविकसित हैं, ठीक है, जो पूर्ण रूप से ना ही विकासशील है राष्ट्र हैं, ना ही विकसित राष्ट्र हैं। इन तीनों दुनिया में और बहुत सारे डिफरेंसेस है, क्योंकि देखो, सिर्फ विकसित राष्ट्र कह देने का मतलब है कि वो सिर्फ विकसित है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, और जो है डेवलप्ड और लिस्ट डेवलप्ड में अंतर हो सकता है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की हेल्थ, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की जुडिशरी, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ का कह सकते हो कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, इनोवेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनकम पैरिटी हो गया, लाइफ स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इन तीनों में आपको भिन्नता बतानी है, क्या क्या इसमें भिन्नताएं हैं, इसके बारे में आपको कमेंट करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1B है, साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन इज एसेंशियली अ मिराज। देखो, सार्क नेशन करके एक साउथ एशिया में जो है, तो खास करके साउथ एशिया में 2 प्रमुख संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय संगठन कह सकते हो। एक तो सार्क है और दूसरा बिम्स्टेक है। तो बिम्स्टेक में कुछ नेशन जो है बे ऑफ बंगाल से, क्योंकि ये सटा हुआ है, तो उस नेशन को भी लिया गया, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार वगैरह है। लेकिन साउथ एशिया का मुख्यतः, जिसमें कि पूरे के पूरे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वो सार्क ही हैं। तो कहा जा रहा है कि जो साउथ एशिया में जो रीजनल कॉरपोरेशन है, जो क्षेत्रीय संगठन है, वह एक प्रकार से मिराज है, एक प्रकार से मिथ्या है। वो कभी भी जो है सफलता के शिखरों को, जैसे आसियान है तो किस प्रकार से फ्लाइंग बी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस प्रकार से जब आसियान का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद पूरे के पूरे आसियान के नेशन जिस प्रकार से इकोनॉमिक के क्षेत्र में जो है प्रगति और उन्नति किए हैं, वो काबिल तारीफ है। लेकिन साउथ एशिया में पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस है, हालांकि सार्क में चाइना नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी के तौर पे चाइना ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहता है। तो साउथ एशियन में जिस प्रकार से सार्क का फॉर्मेशन हुआ था, अगर सही रूप से यहाँ कार्य किया जाता तो शायद सार्क भी एक अच्छा आर्थिक जो है संगठन के रूप में उभरता। लेकिन सार्क कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि सार्क या फिर कोई भी ऐसी क्षेत्रीय संगठन जो साउथ एशियन में हो, ठीक है, दक्षिण एशिया में हो, वो जो है एक मिराज है, एक मिथ्या है, ठीक है। तीसरा है 1C का है, द टेंशन अराउंड द इशू ऑफ डाइग्यो कोरिया। इस डाइग्यो कोरिया के इशूज पे या इस क्षेत्र को लेकर जो है क्या भी जो है टेंशन चला। बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप इस कह सकते हो जगह का आप जो है एक बार पॉलिटिकल मैप में देखें और इससे संबंधित क्या इशूज हैं, इसको आप देखें और इसके ऊपर कमेंट कर दें। इसमें कुछ समझने वाली बात तो है ही नहीं। तो ये हो गया पूरा का पूरा जो है पेपर 2 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट क्लियर? आशा करता हूँ बहुत ही इसमें आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ वैसा था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है आपके साथ इसको डिस्कस करने का यहाँ प्रयास किए। आने वाले जब कभी हम समय आएगा, मतलब हम लोग डिटेल आंसर राइटिंग भी करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के सभी क्वेश्चन का। लेकिन अभी हम ग्रेजुअली बस क्वेश्चन को डिकोड और समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं UPSC, CSE और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के ऑप्शनल सब्जेक्ट में। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।